छोले पनीर भी फीके लगेंगे जब सोयाबीन की ये सब्जी आप बना के खाएंगे। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए आज बनाते हैं सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्जी। पनीर को भी टक्कर देने वाली ये सब्जी बन के तैयार होती है सिर्फ 10 मिनट में। तो नहीं आई तो रेसिपी हमें बता। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सोयाबीन को हमें पानी में भिगा देना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितना ज़्यादा स्टार्च होता है, फेलिंग जैसे कुछ अरे निकलता हमारे है। दबा इसे अच्छे से 2 से 3 बार हमें अच्छे से पानी से वॉश करना है। एक यहाँ पे धोबू देख ना सकते बा हैं। चलिए वॉश करके हम आपको दिखाते हैं। तो 3 से 4 बार इसे हमें धोना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरीके से देखिए इसमें फेन अभी भी निकल रहा है। तो यहाँ पे हम अभी इसे एक बार और धुल लेंगे। जब तक इसका ये जैसे दूध जैसे निकलता है ना, ये ना निकल जाए तब तक इसे अच्छे से धुल देना है। 3 से 4 बार इसे अच्छे से ही धुलें और इसे फिर हल्के हाथ से दबाते हुए इसका सारा पानी निकाल लें। तो इस तरीके से हमें इसका सारा पानी निकाल लेना है। बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। बारिश के सीजन में वैसे भी सब्जियाँ बहुत ही कम मिलती थी तो बहुत महंगी मिल रही हैं सब्जियों के दाम। तो इस टाइम पे सोचिए बहुत महंगी हो गई सब्जियाँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या सब्जी बने। वही रोज़ सब्जियाँ खा के अगर बोर हो जा रहे हैं तो ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे हमने लिया है प्याज और हमने 3 से 4 लौंग, इलायची, काली मिर्च लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हुए हैं, 2 हरी मिर्च लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और यहाँ पे कुछ सूखे मसाले जैसे कि हरी इलायची वगैरह, ये सारी चीज़ें तो हम दिखा चुके हैं। तो यही मसाले हम सब्जियों में डालेंगे। बेसिक से मसाले जाएंगे, बहुत एक्स्ट्रा मसाले हम यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मसाले देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है तो फिर आप यहाँ पे और मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टमाटर कट कर ले रहे हैं। प्याज को हमने पहले से कट कर धुलने के बाद कट कर लिया हुआ था। यहाँ पर हरी मिर्च लिया है। तीखे के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मिर्च का भी इस्तेमाल करना है। आप अपने अकॉर्डिंग तीखा ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे रख दिया है गैस पे एक पैन में हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो खाते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल में सरसों का तेल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है तो हम लोग सरसों का तेल ही डालते हैं सब्जियों में। और पकौड़े वगैरह भी सब्जी सरसों के तेल से ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए तेल जैसे ही गर्म होता है तो हम यहाँ पे जो चीज़ें हमने प्लेट में रखी हुई थी सारी चीज़ों को गर्म तेल में ऐड कर देंगे और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। इनका पूरी तरीके से कच्चापन दूर करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें इसे भून लेना है। बारिश के मौसम में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और ज़्यादातर पैकेट वाला ही सोयाबीन का इस्तेमाल करें। जो खुला आता है सोयाबीन मार्केट में तो उसका बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो उसमें कीड़े वगैरह रहते हैं। और देख के इस्तेमाल करें। इसको धुलें, इसके बाद इसको खोल के थोड़ा इसको कट करके चेक भी करना चाहिए कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं क्योंकि बारिश के सीज़न में इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। हमेशा पैकेट वाला ही इस्तेमाल करें। अब हमने यहाँ पर पानी निकालने के बाद सोयाबीन को अच्छे से पीस लिया हुआ था तो वो क्लिप में हम नहीं ऐड कर पाए हैं। तो इस तरीके से पीस लीजिएगा। मतलब कि पल्स मोड में पीस लेंगे ना तो ये दरदरा से पीस जाता है। पानी नहीं डालना है, उसका पानी निकाल के ही पीसें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक मिक्सर का जार लेंगे। जार के अंदर सारे जो हमने टमाटर, प्याज और ये सारी चीज़ें भून के रखी हुई थी हम इनको ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। सिंपल से इसे हमें ऐसे पेस्ट इसका बना लेना है। तो पानी अगर डाल देंगे तो फिर ये इसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो पानी का बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, इसके मॉइस्चर से ही अच्छे से पीस जाता है। तो इस तरीके से चलिए अब हम इसे इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये भी पीस के हमारा रेडी हो गया है। इसको भी अभी रख देते हैं और फिर से हम सेम पैन जो हमने पैन लिया हुआ था उसी का इस्तेमाल करेंगे इस सब्ज़ी को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, तब तक इसे कवर करके अभी रख देते हैं। अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सोयाबीन का मतलब कि उसको क्रश कर लिया था, पीस लिया था, उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, गरम मसाला और यहाँ पे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मसाले और ऐड कर सकते हैं। हमने पहले भी बताया बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी सब्जियाँ पसंद होती हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच के लगभग बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन भी ऐड नहीं करना है, नहीं तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ हम और आपको क्लियर कर देते हैं, सोया जंक्स का पानी अच्छे से रिमूव करना है, उसके बाद ही इसे पीसें। अगर आप पानी के सहित इसको पीस देते हैं तो फिर आपको जो बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो फिर आपकी सब्ज़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि हमें ये जो बॉल्स बनाने हैं इनको हमें फ्राई नहीं करने हैं।
तो अगर आपको फ्राई करने हैं तो थोड़ा सा बेसन अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो चल जाता है, और अगर बगैर फ्राई किए आप इस सब्ज़ी को बनाने वाले हैं ना तो फिर बेसन की क्वांटिटी फ्रेंड्स कम ही रखिएगा, नहीं तो फिर आपकी सब्ज़ी खाने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया है, और वीडियो को अगर आपने फुल वॉच किया होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के पास। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो पास में हाइप का ऑप्शन होगा, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइप पॉइंट्स दे सकते हैं, इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है फ्रेंड्स, क्योंकि रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी आसान सी नाश्ते की सब्जियों की रेसिपी हमारे चैनल में अपलोड है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम हींग और जीरा का तड़का लगाएंगे। तो हींग जीरा डालने के बाद जो हमने पेस्ट रेडी किया हुआ था फ्रेंड्स, उसका भी हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को भी हमें लो रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में हमें इसे नहीं डालना है, नहीं तो फिर ऑयल के छींटे पड़ेंगे। और फ्रेंड्स ये सब्ज़ी बिगनर से भी बना लेंगे, कोई ताम झाम नहीं है, इजली ये बन के रेडी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती सब्ज़ी को बनाने के लिए। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो फिर आप टमाटर अदरक और मिर्ची का ही पेस्ट बनाएं, और प्याज लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें लो फ्लेम में इसे पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी पकी हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ी सी कच्ची भी रह जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से पकी हुई हैं। तो जितना आप इसको भूनना चाहते हैं भून लें, थोड़ा सा कच्चापन अच्छे से दूर हो जाता है तो फिर खाने में सब्ज़ी हमारी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय करते हैं और हमें कहाँ से सपोर्ट मिलता है। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे आसान से नाश्ते और सब्जियों की रेसिपी को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स कुछ बेसिक से मसाले फिर से ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे धनिया पाउडर, और हमने यहाँ पे गरम मसाला डालना है, लाल मिर्ची पाउडर डालना है, नमक डालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप और एक्स्ट्रा मसाले भी डाल सकते हैं जो आपको खाने पसंद हो। तो चलिए मसालों के साथ हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। आप इसी स्टेज पे दही या फिर जैसे कि मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो चॉइस आपकी है। अगर आप इसको ज़्यादा खट्टी बनाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को मसालों के साथ फेंट के ही डालें तो सब्ज़ी अच्छी लगेगी। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, तो यानी कि मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेवी लगाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ग्रेवी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे उबला हुआ पानी लिया है, जो कि मैंने साइड में गैस चूल्हे में पानी को भी रख दिया हुआ था बॉयल करने के लिए, ताकि सब्ज़ी हमारी जल्दी हो सके। क्योंकि कभी कभी होता है ना, बहुत जल्दबाजी में भी आप इस सब्ज़ी को बनाने वाले हैं तो पानी को रख दें साइड में, नमक डाल के भी रख सकते हैं, आप बगैर नमक के भी रख दीजिए, उबलता रहे पानी, ताकि सब्ज़ी को ज़्यादा फिर टाइम ना लगे। और सारे मसाले को पानी को अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे, स्ट्रेनर के ऊपर हम क्या करेंगे, जो बॉल्स बना के रखे थे सोया जंक्स के, उनको भी हम इसी तरीके से फिल कर देंगे। तो हम इसको भाप के द्वारा बनाने वाले हैं सब्ज़ी को, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा तेल नहीं पसंद होता है। आप वैसे भी इसके फ्राई करके कोफ्ते के जैसे भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इनको फ्राई नहीं किया हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो मैंने कहा ना कि आप इनको फ्राई करके भी खा सकते हैं, आप इसमें प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम सब्ज़ी के ऊपर इसको रख के और इसको कवर भी कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि सब्ज़ी की स्टीम से ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगे, तो ग्रेवी भी अच्छे से पक जाएगी और हमारे जो बॉल्स हैं ये भी अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। तो चलिए 5 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाते हैं, क्योंकि हाई फ्लेम में हमने इनको थोड़ा सा स्टीम कर लिया हुआ है और ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप इनको अगर फ्राई करके खाना चाहते हैं तो आप स्टीम करने के बाद भी इनको फ्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा इनके पकौड़े भी बन के तैयार होते हैं। आप इनको चटनी के साथ खाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप इनको फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लास्ट में मैंने थोड़ा सा पनीर मसाला ऐड किया हुआ है,